नैघंटुक कांड यहाँ से प्रारंभ करेंगे। नैघंटुक का तात्पर्य है निघंटु में होने वाले शब्द, अर्थात जो ये निरुक्त है ये किसकी व्याख्या है? निघंटु की व्याख्या। और निघंटु किसने लिखा है? व्यास ने लिखा है। तो निघंटु में जो शब्द पढ़े हैं उन शब्दों की आज से व्याख्या प्रारंभ होगी। किसमें पढ़े हुए शब्दों की? शब्दों की अब व्याख्या प्रारंभ होगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? नैघंटुक कांड कहा गया है। अतो अनुक्रमिष्याम, अब इससे आगे हम निघंटु की व्याख्या करेंगे। अतः यहाँ से इस स्थान से आगे अब हम किसकी व्याख्या करेंगे? निघंटु में आए हुए शब्दों की व्याख्या करेंगे। तो निघंटु में आप जानते हो सबसे पहले जो शब्द आया है वो क्या शब्द आया है? गौ शब्द आया है। क्या शब्द आया है? गौ शब्द आया है। और वहाँ पर बताया है कि गौ शब्द किस अर्थ का वाचक है? पृथ्वी नाम ध्यान, है ना? किसके वाचकों में पढ़ा हुआ? पृथ्वी के वाचकों में पढ़ा हुआ। गौ, गमा, क्षमा,କ୍ଷା, क्षोणी, क्षेदी, अवनी, मुर्गी, है ना? इस प्रकार से वहाँ पर जो है कई सारे शब्द पढ़े गए हैं। तो गौ शब्द वहाँ पर पृथ्वी के वाचक शब्दों में पढ़ा गया। तो सबसे पहले निघंटु में कौन सा शब्द पढ़ा गया? गौ शब्द पढ़ा गया। तो गौ शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं गौरिति पृथिव्या नामधेयम। गौरिति पृथिव्या नामधेयम। गौ यह किसका नाम है? पृथ्वी का नाम है। गौ किसका नाम है? पृथ्वी का नाम है। सामान्य करके हम क्या देखते हैं, यदि हम लौकिक भाषा में देखें तो गौ किसको कहते हैं? गाय को। गौ किसको कहते हैं? गाय को कहते हैं। या कभी कभी गौ शब्द वाणी के अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है। परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतिम निवारया में जो गाम आया है गौ शब्द का द्वितीय विभक्ति एकवचन में, यहाँ किसमें आया? वाणी के अर्थ में आया। लेकिन गौ पृथ्वी का वाचक जो है ये लोक में प्राय करके प्रयोग नहीं है। तो इसलिए यास्क ने क्या किया है कि निघंटु में कठिन शब्दों का वहाँ पर एकत्रीकरण किया है, जो ऐसे शब्द हैं कि लोक में वो अन्य अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वेद में उनका कुछ अन्य अर्थ होता है। उन शब्दों को वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा किया और ये बताया कि इन शब्दों का ये अर्थ है। तो ऐसे ही वहाँ पर एक शब्द लिया है सबसे पहले गौ। गौरिति पृथिव्या नामधेयम। ये गौ किसका नाम है? पृथ्वी का नाम। अब क्यों है इसका निर्वचन करते हैं। यद दूरम गता भवति। यद दूरम गता भवति। यद क्योंकि दूरम दूर, गता गई हुई, भवति होती है, क्योंकि ये दूर गई हुई होती है। अब किससे दूर? तो सूर्य से दूर। किससे दूर? सूर्य से दूर। क्योंकि यह क्योंकि दूरम दूर, गता भवति गति करती है। क्या करती है? गति करती है। नपुंसक के भाविकता, नपुंसकलिंग में वैसे भाव में गता प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो वैसे यहाँ पर गता गतम को स्त्रीलिंग में गौ का विशेषण बना करके गता प्रयोग किया है। तो गता मतलब गति करती है। क्या करती है? गति करती है। कहाँ गति करती है? दूर। जो किससे दूर गति करती है? सूर्य से दूर दूर गति करती है। सूर्य यहाँ से बहुत दूर है और पृथ्वी उससे बहुत अलग है। तो यह दूरम गता भवति, जो सूर्य से दूर रह करके क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि आज नई नई खोज हो रही हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, परंतु पहले ऐसे आविष्कार नहीं थे। लोग विज्ञान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन आपने आधुनिक विज्ञान के आधार पर यदि पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सूर्य घूमता है या पृथ्वी घूमती है? पृथ्वी घूमती है। सूर्य एक जगह पर स्थित रहता है और घूमते कौन है? पृथ्वी घूमते है। और यास्क क्या बता रहे हैं? यह दूरम गता भवति, जो सूर्य से दूर रहकर क्या करती है? गति करती है, घूमती है। कौन? पृथ्वी। इसलिए गौ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी भी कहा जाता है। तो गौ को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? यह दूरम गता भवति, क्योंकि वो सूर्य से दूर रह करके क्या करती है? गति करती है। अब आपको इसी निर्वचन से ये स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान की अनेक चर्चाएं भरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आधुनिक विज्ञान ने ही ये खोज की है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, अपितु ये हमारे ऋषि मुनि लोग इन सब बातों को पहले से ही जानते थे, परिचित थे। तो यह दूरम गता भवति,
जो क्या होती है, सूर्य से दूर गति करती है, घूमती है, उसको हम क्या कहते हैं, गौ कहते हैं। अथवा एक और दूसरा उदाहरण देते हैं, यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति। अस्याम इस पर, किस पर, पृथ्वी पर, भूतानि जो प्राणी है वो सब क्या करते हैं, गति करते हैं। इस पृथ्वी पर सब प्राणी क्या करते हैं, गति करते हैं। वयमपि प्राणी ना, हम में क्या है, प्राणी है, हम भी इस पृथ्वी पर गति करते हैं, पशु भी इस पृथ्वी पर गति करते हैं। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो जो गति करने वाले प्राणी हैं, सब कहाँ पर गति करते हैं, इसी पृथ्वी पर गति करते हैं। तो इसीलिए भी इसको क्या कहा जाता है, गौ कहा जाता है। क्योंकि गौ में कौन सी धातु है, गम धातु। कौन सी धातु है, गम धातु है। किस शब्द में, गौ में। उणादि कोशा कौन सा सूत्र लगा, गमेर डो। गमेर डो से, गम धातु से डो प्रत्यय होकर के बनता है गौ शब्द। तो यहाँ पर गौ में कौन सी धातु है, गम, और गम का अर्थ क्या है, गति करना। तो गति करने से तात्पर्य दो अर्थ तो निकाले, यह दूरम गता भवती, जो सूर्य से दूर गति करती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, गौ कहते हैं। अथवा यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति, इस पर, अस्याम मतलब इस पर किस पर, पृथ्वी पर क्या होते हैं, प्राणी, हम सब प्राणी क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है, गौ कहा जाता है। अब कहते हैं कि इन दोनों निर्वचनों में हमने देखा, जो हमने पहला निर्वचन किया यह दूरम गता भवति, दूसरा निर्वचन किया यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति। इन दोनों ही निर्वचनों में गम धातु से कर्तार्थ में, गम धातु से कर्तार्थ में और अधिकरण कारक में डो प्रत्यय किया गया है। किस सूत्र से किया गया, गमेर डो, उणादि कोश का सूत्र है, इससे डो प्रत्यय गया। तो यह दूरम गता भवति, जो सूर्य से दूर रहकर गति करती है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय हुआ है वो कर्ता अर्थ में हो रहा है। तो गति करने वाली कौन है, पृथ्वी करती है। यच्च अस्याम भूतानि गच्छन्ति, जिस पर कौन गति करते हैं, प्राणी गति करते हैं। तो पर किसका चिन्ह है, अधिकरण का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला निर्वचन जो है वो कर्तार्थ में किया गया है, और दूसरा निर्वचन किस में किया गया है, अधिकरण अर्थ में किया गया है। तो इसलिए कहा है गातेर वा ओकारो नामकरण। कहते हैं कि यहाँ पर एक तो आपने गम धातु से किया है, दूसरा कहते हैं गातेर धातु, गांग गतो धातु भी है। क्या क्या धातु है, गांग गतो। तो गाते है, गाते का मतलब गांग गतो धातु से, किससे, गांग गतो धातु से ओकारो नामकरण। नामकरण मतलब प्रत्यय, यहाँ पर ओकार प्रत्यय कर दीजिए। क्या प्रत्यय कर दीजिए, ओकार वाला, ओकार वाला डो प्रत्यय यहाँ पर अनुबंध लोप करके उसको कह रहे हैं। तो गांग गतो धातु से का अनुबंध लोप कर क्या बचेगा, गा। तो गा धातु से भी यदि आप क्या कर देंगे, डो प्रत्यय कर देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, गौ शब्द सिद्ध हो जाएगा, और उससे अर्थ की भी कोई हानि नहीं होगी। तो गम धातु से सिद्ध करोगे तो गमलरे गतौ, वो भी किस अर्थ में है, गति अर्थ में है। और गांग गतौ, ये भी किस अर्थ में है, गति अर्थ में। तो गम धातु से डो करोगे तो डित है, तो गम ओ, डो का क्या बचा, ओ, गम ओ, और यहाँ पर जो है डित होने के कारण द्वितीय वस्यापी से टी भाग का लोप हो जाएगा। तो गम के अम भाग का लोप हो जाएगा। तो ग कैसा बचा, हलंत, उसमें डो का ओ जोड़ दो तो क्या बन गया, गो। क्या बन गया, गो बन गया। ठीक है, इसी ये तो बन गया गम धातु से। अब गा धातु से बनाएंगे तो गा डो, गा डो। अब यहाँ पर गा धातु से डो प्रत्यय कर देंगे तो क्या बनेगा, गा ओ, गा ओ। अब यहाँ पर कित तो है नहीं कि जो आकार का लोप किया जाए, परंतु दृष्टानुविधि मान करके, छांदस प्रयोग मान करके हम आ का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो क्या शब्द बन जाएगा, गौ। तो दोनों ही धातु किस अर्थ में है, गति अर्थ में। तो जो आपने निर्वचन किया है उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो निर्वचन किया है वो गति अर्थ को मान करके ही किया है। इसलिए कहा है गातिर्वा ओकारो नामकरण। गा धातु से भी, गांगतो धातु से भी डो प्रत्यय करके गौ शब्द को सिद्ध किया जा सकता है। तो यास्क नहीं, यहाँ पर दो धातुओं से गौ शब्द को माना है। एक तो गमलरी गतौ धातु से माना है और एक गांगतौ धातु से माना है, जबकि पाणिनि ने केवल गम धातु से ही गौ शब्द को सिद्ध किया है। अब कहते हैं अथापि पशु नाम यह भवति, एक लोक में पशु का नाम भी गौ है जिसको हम गाय बोलते हैं। एक पशु का नाम भी लोक में क्या है, गौ है। बोले एतस्मादेव,
उसका निर्वचन भी आप ऐसा ही समझना। कैसा? जैसा हमने अभी ऊपर किया है। अथापि पशु नाम इह भवति, इह अस्मिन् संसारे पशु नाम भवति, गौ एक पशु का भी नाम है। तदपि पदम एतस्मादेव, उस शब्द को भी आप इसी विग्रह से जान लेना, इसी निर्वचन से जान लेना। क्यों? क्योंकि गौ गच्छति इति गौ, क्योंकि वो भी निरंतर क्या करती रहती है? घूमती रहती है, चरती रहती है। चरती है, पहले गाय बहुत चरा करती थी, प्रातःकाल निकल जाती थी और सायंकाल आती थी चर करके, तो घूमती रहती थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? गौ पड़ गया। तो जो लोक में जो पशु है, उस पशु का जो नाम गौ पड़ा है, उसका निर्वचन भी आप इसी प्रकार से समझ लेना। उसके लिए अलग से कोई निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं। अब कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और भी है कि गाय जो है पहले स्वेच्छा से बहुत विचरण करती रहती हैं। जैसे बताया ना कि गाय प्रातःकाल निकल गई और सायंकाल आती थी, स्वेच्छा से जो है चारा चरने चलती थी, खूब पेट भर करके जो है आती थी। जैसे रघुवंश में आपने सुना होगा, है ना, राजा दिलीप जो है किसकी सेवा करते थे? नंदिनी की सेवा करते थे। तो नंदिनी जो है जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाती थी, राजा दिलीप उसके पीछे पीछे ही जाते थे, है ना। तो वहाँ कालिदास ने लिखा है ना कि बैठे तो बैठ जाना, है ना, और खड़ी हो तो खड़ी हो जाना। तो इस प्रकार से उसकी सेवा करते थे। जैसे जैसे वो गाय जहाँ जहाँ जाती थी, उसके पीछे पीछे ही घूमते रहते थे। तो गौ इसलिए भी कहा गया है कि गौ जो है स्वेच्छा से विचरण करती है ना। और दूसरी चीज़ एक और है, तो एक तो स्वेच्छा से विचरण करती है, कर्तार्थ में हो गया। किस अर्थ में हो गया? कर्तार्थ में हो गया। स्वेच्छा विचरती, है ना, गच्छति, है ना, इतस्ततः, है ना, चरितुम गच्छति, इसलिए भी उसको हमने गौ कहा। दूसरा, इस गाय के रहने पर अस्याम सत्याम, अस्याम सत्याम, इसके रहने पर, किसके? इस गाय के रहने पर ही मानवाः गतिम कुर्वन्ति, मनुष्य भी गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? क्योंकि उसका जो है दूध पिएंगे, दूध पी करके उनको ऊर्जा प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगा। इसीलिए मनुष्य भी क्या करते हैं? गति करते हैं। किसके कारण? गाय के कारण, है ना। और इसीलिए ये बात सिद्ध हो गई कि मनुष्य का जीवन का आधार क्या है? गौ है। तो यहाँ पर जो यास्क ने पहले कहा था कि हमने जो दो निर्वचन किए, ये दूरम गता भवति कर्तार्थ में, यच्च श्याम भूतानि गच्छन्ति अधिकरणार्थ में। तो इस प्रकार यह दूरम गता भवति, जो दूर दूर चलती है जा करके, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? गौ कहते हैं। तो ये तो कर्तार्थ में हो गया। यच्च श्याम भूतानि गच्छन्ति, और जिसके कारण, जिसके होने पर, किसके होने पर? गाय के होने पर ये सब प्राणी जो है, मनुष्य जो प्राणी है, वो भी क्या कहते हैं? गति करता है, अर्थात उन्नति को प्राप्त करता है, शरीर की गति करता है। इसीलिए उसको भी क्या कहा जाता है? गौ कहा जाता है। किसको? पशु को। तो जो ऊपर के दोनों निर्वचन है, वो जहाँ उनसे गौ शब्द का पृथ्वी अर्थ निकल रहा था, वहाँ से गौ शब्द का जो पशु का वाचक शब्द है, उसका भी निर्वचन उसी से ही सिद्ध हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, एक बड़ी नई बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें किस लिए बता रहे हैं? कि वेदार्थ करने के लिए, जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि वेद में शब्दों का अर्थ किस प्रकार से निकाला जाता है। अब कहते हैं अथापि अस्याम, है ना, अस्याम, इस गाय शब्द में, किसमें? गाय शब्द में, जो ऊपर गौ शब्द है ना, इसमें तादितेन कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति। निगमा मतलब शब्द होते हैं, है ना। वेद के मंत्र में गौ शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, पहले हम समझते हैं तादित क्या है। तादित का तात्पर्य है तद्धितेन जातः अर्थः तादितः, तद्धितेन जातः अर्थः तादितः, है ना। और तादिता का मतलब हो गया कि बिना तद्धित प्रत्यय लगाए अर्थ का उत्पन्न होना, बिना तद्धित प्रत्यय लगाए अर्थ का उत्पन्न होना। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, है ना, क्या है? दाक्षस्य अपत्यम दाक्षी। या दासरथी किसको कहते हैं? राम को कहते हैं। दशरथस्य अपत्यम दासरथी, दासरथी रामा, दासरथी राम। तो दासरथी शब्द है, दासरथी जो शब्द है, उससे अतः से ईय प्रत्यय किया आपने, तद्धित प्रत्यय।
ये प्रत्यय कैसा है? तद्धित। और किस अर्थ में हुआ है? तस्यापत्यम, उसका अपत्य, उसकी संतान। इस अर्थ में दशरथ शब्द से आपने ये प्रत्यय किया और शब्द बन गया दासरथी। इसे दासरथी का अर्थ क्या निकला? दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र। समझ गए क्या अर्थ निकला? दशरथ का पुत्र। तो जो दासरथी शब्द है ये कैसा शब्द हो गया? तद्धित शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? तद्धित शब्द हो गया, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? तद्धित प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय हुआ है? तद्धित प्रत्यय हुआ है, इसलिए दासरथी शब्द कैसा हो गया? तद्धित हो गया। तो दासरथी, दशरथ से प्रत्यय दासरथी, दशरथ का पुत्र राम, ये अर्थ निकलेगा। परंतु यदि हम दशरथ शब्द से तद्धित प्रत्यय न करें, क्या? दशरथ शब्द से तद्धित प्रत्यय न करें और उससे तद्धित का अर्थ निकालने लग जाए, दशरथ मतलब दशरथ का पुत्र राम, तो लोक में तो ऐसा अर्थ नहीं निकलता। परंतु यदि वेद में हो तो ऐसा अर्थ भी संभव है कि तद्धित प्रत्यय न हुआ हो और उससे तद्धित प्रत्यय का अर्थ निकल जाए। बात समझ में आ गई? तद्धित प्रत्यय शब्द से न लगा हो परंतु उससे तद्धित प्रत्यय का अर्थ निकल जावे, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। अथापि अस्याम, इस गो शब्द में, किसमें? इस गो शब्द में तादितेन, किसके माध्यम से? तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। कृष्णवन, कृष्णवन का मतलब होता है, कृष्ण कहते हैं संपूर्ण, और कृष्णवत का मतलब हो गया संपूर्ण के समान। संपूर्ण के समान से तात्पर्य है मूल गो शब्द के समान। किसके समान? मूल गो शब्द के समान। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि कृष्णवत मूल गो शब्द के समान तादितेन, तद्धित प्रत्यय के माध्यम से भी, तद्धित प्रत्यय के माध्यम से भी जो अर्थ निकलता है, जो अर्थ निकलता है वो मात्र गो शब्द से भी निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? मात्र गो शब्द से भी निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? जो तद्धित प्रत्यय के लगाने के बाद जो अर्थ निकलता है वह अर्थ कृष्णवत, कृष्णवत का मतलब केवल मूल गो शब्द से भी निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? मूल गो शब्द से भी निकल जाएगा। कैसे? जैसे उदाहरण बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। गोभी श्रृणीत मत्सरम, गोभी श्रृणीत मत्सरम इति पयसः, इति पयसः। यहाँ मत्सरम शब्द जो है किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? दूध अर्थ में प्रयोग हो रहा है। किसका वाचक है? पयसा। पयसा मतलब दूध का वाचक। किसका वाचक है? दूध का वाचक है। अब श्रृणीत, श्रृणीत का मतलब है श्राप आके। श्रृणीत का मतलब क्या है? श्राप आके। किस अर्थ में? पकाने अर्थ में। किस अर्थ में? पकाने अर्थ में। और यहाँ पर जो है आगे लिखा भी है मत्सरः सोमा, मत्सरः सोमा। और मत्सर किसको कहते हैं? सोम को। सोम को भी मत्सर कहा गया है। अब गोभी श्रृणीत मत्सरम, गोभी का मतलब है गाय के दूध से। किससे? गाय के दूध से। अब जबकि गोभी जो है सामान्य दृष्टि से आप देखो तो गाय के द्वारा या गायों के द्वारा ऐसा अर्थ निकलना चाहिए, या गायों से ऐसा अर्थ निकलना चाहिए। क्या अर्थ निकलना चाहिए? गायों से ऐसा अर्थ निकलना चाहिए कि गौ शब्द का अर्थ क्या है? गाय है। परंतु यहाँ पर यास्क ये समझा रहे हैं कि वेद में कभी कभी तद्धित प्रत्यय न होते हुए भी उसका तद्धित प्रत्यय के अनुसार अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है गोभी का अर्थ है गाय से उत्पन्न दूध। गाय से उत्पन्न दूध। किससे उत्पन्न होने वाला? गाय से। गाय से उत्पन्न होने अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? अण प्रत्यय होता है ना सामान्य करके, है ना। तस्य विकार अर्थ में भी मान सकते हैं। विकार अर्थ में गौ का विकार दुग्ध माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय होना चाहिए था वो तद्धित प्रत्यय न होकर के भी गोभी शब्द का अर्थ कैसे निकलेगा? जैसे कि उससे तद्धित प्रत्यय हो गया हो। तो गोभी का अर्थ निकला गाय से उत्पन्न दूध के द्वारा। किसके द्वारा? गाय से उत्पन्न दूध के द्वारा क्या करना चाहिए? मत्सरम श्रृणीत, सोम को पकाओ। किसको पकाओ? सोम को पकाओ। सोम को किसके साथ पकाओ? गो दुग्ध के साथ। गोभी गो दुग्धई, गोभी का मतलब गो दुग्धई। किसके साथ? गाय के दूध के साथ मत्सरम श्रृणीत। किसको पकाइए? को पकाइए। श्राप आके धातु है। तो आप यहाँ पर देखिए वास्तव में यहाँ पर जो है गो शब्द
कि बिना तद्धित प्रत्यय के पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो अर्थ निकल रहा है वो तद्धित प्रत्यय के अनुसार निकल रहा है। इसलिए कहा है ताद्धितेन, तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। किसके माध्यम से? तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। कृत्स्नवन मूल गो शब्द का ही निगमा भवंती वेद में प्रयोग होता है ना। तद्धित प्रत्यय के अनुसार या तद्धित प्रत्यय के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भी मूल गो शब्द का प्रयोग वेद में देखा जाता है। जैसे आपको अभी उदाहरण दिया, गो भी श्रेणीत मातरम, यहाँ पर जो है तद्धित प्रत्यय का प्रयोग न होते हुए भी गोभी शब्द का गाय से उत्पन्न दूध ये अर्थ लिया गया है। तो इसीलिए जब आप कभी वेदार्थ करेंगे या वेद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यदि कहीं इस प्रकार भाष्यकारों ने अर्थ किया हो तो आप कभी ये न सोचें कि ये गोभी का अर्थ जो है गाय से उत्पन्न दूध क्यों हो गया, ऐसा वहाँ पर चिंतन नहीं करना चाहिए। या आप कभी किसी मंत्र की संगति लगा रहे हैं और उस मंत्र की संगति में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मूल गो शब्द से या मूल शब्द से तो अर्थ नहीं निकल रहा, परंतु यदि यहाँ तद्धित प्रत्यय मान लेते तो शायद आसानी से अर्थ निकल जाता, तो वहाँ आपको ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय नहीं किया है तो हम तद्धित का अर्थ नहीं निकाल सकते। वहाँ पर तद्धित प्रत्यय का अर्थ भी निकाला जा सकता है। तो ताद्धितेन कृत्स्नवत् निगमा भवन्ति, तद्धित प्रत्यय से उत्पन्न हुए अर्थ के माध्यम से मूल गो शब्द का प्रयोग भी वेद मंत्र में होता है। किसमें होता है? वेद मंत्र में होता है। अब कहते हैं मत्सरः सोमा, मत्सरः सोमा, तो यहाँ लिखा है इति पयसा लिखा ना, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ गो शब्द का अर्थ क्या है? दूध है। गो शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर दूध अर्थ है। मत्सरः सोमा, मत्सरः सोमा, मत्सर किसको कहा गया है? यहाँ पर सोम को कहा गया है। तो कौन से धातु से बनाया? बोले मंदते तृप्ति कर्मणा, मंदते तृप्ति कर्मणा है ना। यहाँ पर जो है मदि धातु से बनाया गया है। किस अर्थ वाली? तृप्ति अर्थ वाली। किस अर्थ वाली? तृप्ति अर्थ वाली। कौन सी धातु से? मदि धातु से बनाया गया, क्योंकि सोम को पी करके व्यक्ति क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है, अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए मत्सर है किसको कहा गया है? सोम को कहा गया है। आगे कहते हैं, अब यहाँ पर जो मत्सर शब्द बना है मदि धातु से शरण प्रत्यय होकर के बना है। मदि धातु से क्या प्रत्यय होकर के? शरण। शरण का क्या बचेगा? सारा, मद सारा, और खरी चय से दा को ता कर देंगे तो क्या बनाएगा? मद सारा शब्द बनेगा। पुराने कोश में भी इसके लिए सूत्र आया है, क्री धू मदिभ्यस कित। यहाँ पर जो है इस मद धातु से यहाँ पर शरण प्रत्यय करके क्या माना है? मत्सरा शब्द को सिद्ध किया है। आप साथ साथ में ये भी देख रहे होंगे कि जब यास्क के शब्दों की व्याख्या करते हैं तो कहीं कहीं पर वो जिस शब्द का पाणिनि ने जिस धातु से माना है उसको वो अन्य धातुओं से भी सिद्ध करते हैं। दूसरी चीज़ आपने ये भी देखा होगा कि यास्क जब शब्द का निर्वचन करते हैं उसमें जिस धातु का वो निर्देश करते हैं, तो अब तक हमने जितने शब्द देखे उन शब्दों में से लगभग 90% शब्द ऐसे हैं जो कि पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध हो जाते हैं, चाहे वो अनादि कोश के माध्यम से हो, चाहे वो अष्टाध्यायी के सूत्र के माध्यम से हो। तो ये पाणिनीय व्याकरण की बहुत बड़ी देन है कि वो लौकिक शब्दों के साथ साथ में वेद में प्रयोग होने वाले शब्दों को भी सिद्ध करता है। इसीलिए पाणिनीय व्याकरण को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ और इसलिए पाणिनीय व्याकरण को इस लोक में ज़्यादा प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है। तो आगे कहते हैं कि भाई क्या कैसे तृप्त होता है कि सोम रस के सेवन से व्यक्ति क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि लोक में हम देखते हैं कि लोक में तो मत्सर शब्द जो है लोभ के अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में? लोभ में, है ना। और भवताम का मत्सरा, है ना। आपको क्या ईर्ष्या है? आपको क्या लोभ है इस चीज़ से? समझे स्वयं महाभाष्यकार ने प्रयोग किया है ना, मात्सर्यम, मत्सर से भाव मात्सर्यम, ऐसा बहुत प्रयोग होता है। तो हम ये देखते हैं कि लोक में तो मत्सर शब्द जो है सोम अर्थ में कहीं प्रयुक्त है ही नहीं। किस अर्थ में? सोम अर्थ में। जबकि हम वेद में क्या देख रहे हैं कि मत्सरा सोमा, मत्सर किसको बताया गया है? सोम को बताया गया। कौन सी धातु से? मंदते तृप्ति कर्मणा, मदि धातु से बताया गया, जो किस अर्थ वाली है? तृप्ति अर्थ वाली है। लेकिन पाणिनि ने मदि हर्षे, किस अर्थ वाली? हाँ, तो बात वही हर्षित करने वाली, तृप्त करने वाली, प्रसन्न करने वाली धातु से इसको माना है। तो लोक का जो मत्सर शब्द है, मत्सर है इति लोभ नामा,
मत्सर इति लोभ नाम है। मत्सर किसका नाम है? लोभ का नाम है। अभिमत्त एनेन धनम भवति। कहते हैं क्यों? क्योंकि एनेन इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से मनुष्य धनम प्रति, किसके प्रति? धन की ओर अभिमत्ता क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है। क्योंकि लोभ आने पर, क्या आने पर? लोभ आने पर। तो लोभ किसका आता है? धन का आता है, ऐश्वर्य का आता है, संपत्ति का आता है। तो लोभ आने पर एनेन लोभेन, एनेन लोभेन द्वितीया ता, बोलो तो स्वेन, द्वितीया ता ओस, है ना? तो इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? एन आदेश हो जाता है। तो ता कौन सी व्यक्ति में है? तृतीय व्यक्ति में। तो तृतीय व्यक्ति में इसलिए यहाँ पर जो है एन आदेश हो गया। तो एनेन लोभेन, इस लोभ के माध्यम से, किसके माध्यम से? इस लोभ के माध्यम से, है ना, धनम प्रति अभिमत्तः पुरुषः भवति। धन के प्रति मनुष्य क्या हो जाता है? अभिमत्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। इसीलिए लोभ को भी क्या कहा गया है? मत्सरः कहा गया है। लोभ को मत्सरः किसलिए कहा गया है? क्योंकि मनुष्य इसकी प्राप्त, इससे धन के प्रति क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। इसीलिए मत्सर को भी क्या कहा जाता है? लोभ का वाचक भी माना गया है। अब आ कहते हैं पय पिबतेरवा प्यायतेरवा। अब पय का अर्थ आपने अभी देखा, दूध अर्थ जो आपने पयसा किया था उसको समझा रहे हैं कि यहाँ पर पिबतेरवा का मतलब है पाप आने धातु से। किस धातु से? पाप आने धातु से। तो पहले तो हम कौन से धातु से सिद्ध कर रहे हैं? पया शब्द को पाप आने धातु से पिबतेरवा। तो पीयते का मतलब जो पिया जाता है। तो पिबते का मतलब कि पया शब्द को कौन से धातु से सिद्ध कीजिए? पा धातु से सिद्ध कीजिए। पीयते यत्तत्, जो पिया जाए, जिसको हम प्रतिदिन पीते हो उसको क्या कहेंगे? पया कहेंगे। जो पिया जाए उसको पया कहेंगे। तो यहाँ पर जो पा धातु है, पा पाने, पीने अर्थ में जो पा धातु है उससे असुन प्रत्यय होकर के, क्या प्रत्यय होकर के? असुन प्रत्यय होकर के सर्व धातु असुन, है ना, सभी धातु से पाए करके कौन सा प्रत्यय हो जाता है? असुन प्रत्यय हो जाता है। तो उस पा धातु से असुन प्रत्यय करके और आ को ऐकार करके, आ को क्या करके? ऐकार करके असुन का क्या बचेगा? अस, और पा अस, और पा में जो आ है उसको ए कर दो, पे अस, आयादेश कर दो तो क्या बन गया? पयस। तो इस प्रकार से किस शब्द को बनाया जाता है? पयस शब्द को बनाया गया है। कौन से धातु से? पा धातु। अर्थात जो पिया जाए उसको हम क्या कहते हैं? दूध कहते हैं। दूसरे एक और धातु यहाँ पर बढ़ाते हुए यास्क कहते हैं कि प्यायतेरवा। कौन से धातु से? हाँ, ओप्यायी वृद्धो। कौन से धातु? ओप्यायी वृद्धो। क्योंकि जब हम दुग्ध आदि का पान करते हैं तो हमारे शरीर की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है ना। हमें प्राय करके लोक में आपने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं छोटा बच्चा है इसको गाय का दूध पिलाओ, है ना। क्या पिलाते हैं? गाय का दूध पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं गाय का दूध? क्योंकि उस दूध पीने से उसकी जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है शरीर की, वो कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। बुद्धि की वृद्धि भी होती है, शरीर भी बढ़ता है और हमारा शरीर जो है रोग मुक्त भी होता है। तो इस प्रकार से प्याय वृद्धौ, जिसको पी करके क्या होती हो? वृद्धि होती हो, उसको भी हम क्या कहेंगे? पय कहेंगे। तो इसलिए पय शब्द दो धातुओं से बना, एक तो पाप आने धातु से बना और एक ओप्यायी वृद्धौ धातु से बना। इसलिए इसका विग्रह करते हुए विद्वान लोग कहते हैं आप्यायन्ते वर्धन्ते जनाः येन। आप्यायन्ते वर्धन्ते जनाः येन, जिसके द्वारा जनाः आप्यायन्ते वर्धन्ते, जिसके द्वारा मनुष्य क्या होते हैं? बढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? पय कहते हैं। तो इस प्रकार पय शब्द दो धातुओं से बना। कौन कौन से धातु से बना? कौन से? पाप आने धातु से बना और ओप्यायी वृद्धौ, इन दो धातुओं से बना और दोनों का अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि तो प्याय धातु से ओप्यायी, ओप्याय क्या बचेगा? प्याय। क्या बचेगा? प्याय। अब प्याय धातु से कैसे बने? तो प्याय धातु से भी असुन प्रत्यय करेंगे, उसी सूत्र से। किसे? धातुभ्यो असुन से। तो प्याय अस क्या स्थिति बन जाएगी? प्याय अस। अब प्याय अस करके यहाँ पर जो है पयस बनाएंगे।
तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आ को अ करना है और एक या का क्या करना है, लोप करना है, और क्या बन जाएगा, पयस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पयस। और पाप आने से भी क्या बना था, पयस। तो इसलिए पय के दो अर्थ निकल के, दूध के अब दो अर्थ निकले, जिसको पिया जाता है उसको दूध बोलते हैं, और जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर की वृद्धि होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, पया कहते हैं। अब इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पया पानी को भी कहते हैं। पया किसको कहते हैं, पानी को भी कहते हैं। तो पया जब पानी को कहते हैं तो पानी के पीने से भी शरीर के बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यदि पानी ना मिले तो जीवन जरा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए जो पय पानी का वाचक पय शब्द है उसको भी इसी प्रकार मानना चाहिए। अब कहते हैं आगे कि क्षीरम क्षरते, क्षीरम क्षरते, क्षीर माने भी क्या होता है, दूध होता है। क्षीर माने भी क्या होता है, दूध होता है। तो कहते हैं क्षीरम क्षरते। तो क्षरते का मतलब है बहना, बहना, क्योंकि वो दूध कहाँ से निकलता है, गाय के स्तन से, थन से जो है निकलता है, नीचे की तरफ बहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षीर। तो यहाँ पर जो है क्षर धातु से बना है अक प्रत्यय होकर के। कौन सी धातु से, क्षर धातु से बना है अक प्रत्यय और इकार आदेश। क्या आदेश हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है एक उणादि कोश में सूत्र आया है, बहुलम अन्यत्रापि संजात छंदसो से यहाँ पर अक प्रत्यय माना गया है, बहुल करके अक प्रत्यय माना गया। छा धातु से एक मिनट, नहीं, हाँ सॉरी, एक अक प्रत्यय नहीं, यहाँ पर जो है हाँ अक प्रत्यय मानेंगे तो अक का क्या बचेगा, तो क्षा अ, और यहाँ पर फिर इकार आदेश कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षा ई अ, और गुण कर देंगे नहीं, आका इकार आदेश होगा अलोन्त्यस्य के नियम से। अलोन्त्यस्य का मतलब है अंतिम अल के साथ। तो क्षा का जो आ है उसको क्या हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। तो क्षी है ना, और क्षर धातु है ना, र, क्षी, र और आपका अ, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षीर। तो इस प्रकार से क्षीर शब्द बनेगा। और फिर आगे यहाँ पर एक और कह रहे हैं क्षीरम क्षरते। ये तो स्पष्ट हो गया कि क्षीर शब्द कौन से धातु से बना है, क्षर धातु से बना है, जो बहता है, जो स्तन से नीचे की तरफ जो है गति करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है। आगे कहा घसे, कौन सी धातु से, घस धातु से भी, कौन सी धातु से, घस धातु से भी जो है क्षीर शब्द बनता है। घस धातु किस अर्थ में है, तो घसली अर्थ में, किस अर्थ में है, खाने अर्थ में, खाने अर्थ में है। और इसके लिए अलग से ही वहाँ पर सूत्र दिया गया है पाणिनि ने भी, घसे किच्च, घसे किच्च, कि घस धातु से ईरन प्रत्यय हो जाएगा और उसको क्या माना जाएगा, कित माना जाएगा। कित मानने से लाभ ये होगा कि जो गम हन जन घन घसाम लोप रंगी सूत्र से घस की उर्धा का लोप हो जाएगा। तो घ स ईर, घ स ईर। अब घ को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, किससे, खरिच से क्या कर देंगे, क स ईर। अब जो स है धातु का, उसको हम जो है क्या कर देंगे, मूर्धन्य से कर देंगे। किससे करेंगे, नहीं, आदेश प्रत्यय नहीं, आगे पढ़ो, सूत्र पढ़ो आगे। हाँ, साहसी वसी घसी नाम च, इस सूत्र से हम क्या कर देंगे, वहाँ पर मूर्धन्य स कर देंगे। तो क मूर्धन्य स है ना, और ईरा प्रत्यय, ईरा प्रत्यय है ना। अब का और मूर्धन्य स मिलकर क्या बन जाएगा, क्ष, जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, क्षीर। तो इस प्रकार घस धातु से भी क्या बनाया जा सकता है, क्षीर शब्द को बनाया जा सकता है भक्षणार्थ में, जिसको खाया जाए, है ना, जिसका सेवन किया जाए। इस प्रकार से घस धातु से भी हम किसको बना सकते हैं, क्षीर शब्द को बना सकते हैं। इसलिए कहा है घसेर वा घसेर वेरा, घसेर वेरा या घसेर वेरो नामकरण है ना, ईरा नामकरण, ईरा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ईरा प्रत्यय। घस घसे वा ईरा, घसे वा ईरा
नामकरण। घस धातु से, कौन सा धातु से? घस धातु से कौन सा प्रत्यय करके? ईरा प्रत्यय करके भी किसको बनाया जा सकता है? क्षीर शब्द को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब क्षीर शब्द दो धातुओं से सिद्ध हो गया। कौन कौन से धातु से? क्षर धातु, एक अक्षर धातु से और एक घस धातु से। क्षर धातु से क्योंकि वो बहता है, क्षरण करता है, इसीलिए उसको क्षीर कहते हैं। घस धातु से घसली अधने, खाने अर्थ में, क्योंकि उसका सेवन किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्षीर कहते हैं। अब कहते हैं कि जैसे ये आप क्षीर शब्द बना रहे हो ना, तो उसके लिए बता रहे हैं कि उसीरम इति यथा, जैसे उशीरा शब्द बनाते हो वैसे ही क्षीर शब्द बनाना है। क्या? जैसे उशीरा शब्द बनाते हो वैसे ही क्या शब्द बनाना है? क्षीर शब्द बनाना है। तो कहते हैं कि भाई कैसे बनाते हैं उशीरा शब्द? तो वश धातु से ईरन प्रत्यय करेंगे भाई, वश धातु से ईरन प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? वश ईरन। अब यहाँ पर क्योंकि कित, ईरन कैसा है? कित है, तो कित मानने से वश धातु को संप्रसारण हो जाएगा। किससे? ग्रहिजा, ठीक है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। तो व्याप क्या संप्रसारण होगा? तो उ अ श, उ अ श संप्रसारण जैसे पूर्व रूप, तो क्या बन गया? उष। उस और ईरा जोड़ो तो क्या बन गया? उशीरम। क्या बन जाएगा? उशीरम। तो उशीर शब्द का अर्थ हो जाएगा जो कमनीय हो, चाहा गया, वशकांत हो, है ना, जो कमनीय हो, जिसकी हम इच्छा करते हो, उसको क्या कहा जाएगा? उशीरा का। तो जैसे उशीरा बना है वैसे ही घस धातु से ईरन प्रत्यय करके उसको कृत मान करके क्या बन जाएगा? क्षीरा शब्द भी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात समझाई कि क्षीरा शब्द कैसे बनेगा। तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई, इसमें तो कोई समस्या नहीं है कि क्षीरम क्षरते है घसेरवा एरो नाम, घसेरवा ईरो नामकरण उसीरम इति यथा, जैसे कौन सा शब्द बना है? उसीर शब्द बना है। तो अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि घस धातु से कौन सा शब्द बना है? क्षीर शब्द बना है। और घस धातु किस अर्थ वाली है? खाने अर्थ वाली है। तो इससे स्पष्ट ये हो गया कि दूध जो है वो मनुष्य के सेवन के योग्य है। किसके सेवन के योग्य है? मनुष्य के सेवन के योग्य है। यदि न होता तो घसली अदने धातु का अर्थ यहाँ पर कदापि स्पष्ट नहीं हो सकता था। तो जो लोग ये कहते हैं कि गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए, वो भी मांस में आता है, तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर जवाब है कि भाई घसली अदने धातु से बना है, तो इसका मतलब है कि ऋषियों ने उसको क्या माना है? पेय माना, खाने के योग्य माना है। ठीक है जी। और उशीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कामना की जाती है, चाया हुआ होता है, इसलिए हम इसको उशीरा कहते हैं। इसका मतलब उशीरा शब्द अलग है, दूध को नहीं कहते। वो तो ये समझाया वहाँ पर कि जैसे उशीरा बना है वैसे ही क्षीरा बना है। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक वेद का मंत्र यहाँ पर उदाहरण रूप में दे रहे हैं। अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि, अंशुम दुहंतो अध्यासते गवि इत्यादि सवर्ण चर्मण। कहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अधिश्रवण कहते हैं निचोड़ना। किसका क्या करना? निचोड़ने। और अधिश्रवण में हुआ है लुट प्रत्यय। अधिश्रवण में क्या हुआ है? लुट प्रत्यय। तो लुट प्रत्यय दो कारकों में होता है, एक करण में और एक अधिकरण में। तो यहाँ अधिकरण में अर्थ लगाओ जिसमें निचोड़ा जाए। क्या? किसको? सोम को। जिसमें सोम रस को निचोड़ा जाए, ऐसा चर्मण चमड़े का बना हुआ पात्र। कैसा? गाय की चमड़ी का बना हुआ पात्र या कोई बर्तन इस प्रकार का जिसमें क्या निचोड़ा जाता है? सोम निचोड़ा जाता है। बोले उसको भी गौ कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं? गौ कहते हैं। बात समझ में आई? अब आप ये देखिए कि गौ शब्द एक है, लेकिन यास का आपको बार बार ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ गौ शब्द का अर्थ ये है, यहाँ गौ शब्द का अर्थ ये है, यहाँ गौ शब्द का अर्थ ये है। अब जिसने निरुक्त शास्त्र को नहीं पढ़ा, केवल वो लौकिक शब्द को उसको जान करके यदि वेद का अर्थ करने लग जाए तो वेद में केवल गौ शब्द को क्या जानेगा? गाय। केवल गाय का वाचक जानेगा। और जब गाय का वाचक जानेगा हर जगह तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ यास का आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गौ शब्द का प्रयोग हो रहा है वो अधिश्रवण चर्मणा, वो सोमरस को निचोड़ने के लिए जो गाय के चर्म से बना हुआ पात्र है उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इस मंत्र का अर्थ हम करते हैं। तो क्या है इस मंत्र का अर्थ? देखिए कि अंशुम दुहंता, अंशुम दुहंता अध्यासते गवि।
तो गवी दुहंता, गवी का मतलब हो गया हाँ, गाय की चमड़ी से बने हुए पात्र में दुहंता, क्या करते हुए? दोहन करते हुए। किसका? सोम रस का दोहन करते हुए, निचोड़ते हुए। अध्यासते का मतलब है बैठता है, स्थिर होता है। तो वेद मंत्र का एक टुकड़ा दिया है और वहाँ कोई प्रकरण चल रहा होगा, लेकिन हमको केवल इतना समझाया है यहाँ पर कि यहाँ जो गवी, गौ शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का जो रूप है, यहाँ गवी गौ का गाय में ऐसा अर्थ नहीं है, अपितु गाय की चमड़ी से बने हुए पात्र का वाचक गौ शब्द है यहाँ। ठीक है, ये समझाया। लेकिन एक चीज आपको मैं ये स्पष्ट करना चाहूँ कि यास्क ने अभी पहले हमको ये बता दिया है थोड़ी देर पहले ही कि भाई तद्धित प्रत्यय न होते हुए भी है ना, मूल गौ शब्द का प्रयोग तद्धित के समान ही होता है, तो उससे भी यहाँ पर ये अर्थ निकाला जा सकता था। लेकिन फिर भी आपको स्पष्ट करने के लिए ये बात बता रहे हैं। तो इति अधिश्रवण चर्मण, यहाँ पर सोमरस को निचोड़ने के लिए जो पात्र है, उस पात्र के लिए किसका प्रयोग किया गया है? गौ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गवी दुहंता अध्यासते, क्या अर्थ निकालेंगे? गवी दुहंता अध्यासते। गवी का मतलब बने हुए पात्र में दुहंता, सोमरस का दोहन करते हुए, अध्यासते बैठता है। आसन उपवेशने, कौन सा धातु है? आसन उपवेशने, अध्यासते बैठता है। अब अंशुम क्या है? तो अंशुम है यहाँ पर, इसको आप द्वितीय विभक्ति के लिए लगा लीजिए। तो अंशुम शब्द के लिए आगे अभी बता ही रहे हैं वैसे तो कि अंशुम सम अष्टमात्रो भवति। शम शांति कारक, शम माने शांति कारक, नहीं शम जो प्रयोग है, शम जो निपात है, ये प्रयोग होता है शांति। हाँ, शन्नो वरुण है ना, इस प्रकार से जो शांतिकरण में हर जगह शम 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 शब्द आया है, तो किसका वाचक है? शांति का वाचक। इसलिए उन मंत्रों को इकट्ठा करके नाम क्या रख दिया? शांतिकरण। इसलिए तो शांतिकरण रखा। ये तो आपको विचार करना चाहिए किस लिए शांतिकरण नाम रखा। स्वस्ति 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 सारे मंत्रों में इसलिए स्वस्ति स्वस्ति आया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? स्वस्ति वाचन। जिन मंत्रों के माध्यम से कल्याण का वाचन किया जाए, कल्याण की कामना की जाए, ऐसे मंत्रों का समूह क्या कहलाया? स्वस्ति वाचन। जिन मंत्रों के माध्यम से शांति की प्रार्थना की जाए, उन मंत्रों का समूह क्या कहलाता है? शांतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रकरण पे आते हैं। तो अंशुम शब्द का अर्थ यहाँ पर है कल्याण करने वाला, शांति प्रदान करने वाला। अब द्वितीय विभक्ति में लगा दीजिए अंशुम, शांति प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? शांति प्राप्त करने के लिए, कल्याण प्राप्त करने के लिए। गवी दुहंता, गाय की चमड़ी से बने हुए पात्र में क्या दुहंता, सोमरस को निचोड़ते हुए अध्यासते बैठता है। इस प्रकार का ये वेद के मंत्र में प्रयोग आया है। तो इस उदाहरण से हमको केवल इतना बताया गया कि गौ शब्द का अर्थ यहाँ पर गौ की चमड़ी से बना हुआ पात्र है। अब आगे कहते हैं अंशु सम अष्टमात्रो भवति। अंशु सम अष्टमात्रा भवति। अंशु जो यह जो सोमरस है, यह अष्टमात्रा शम भवति। अष्टमात्रा का मतलब है अशोम व्याप्तौ, असोम व्याप्तौ है ना। व्याप्ति अर्थ में है, अष्ट शब्द यहाँ पर 8 नहीं है। ठीक है, 8 अर्थ का वाचक नहीं है। किस अर्थ में है? व्याप्ति अर्थ में। इसलिए तो यौगिक शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? वेद में। इसलिए वेद में लौकिक में नहीं जाना है बिल्कुल भी, वेद में किस में जाना है? यौगिक में। तो अष्ट शब्द किससे बना है? असोम व्याप्तौ से बना है। इसलिए अष्ट शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? व्यापक। तो अष्ट मात्रा जब वो शरीर में क्या हो जाता है? व्यापक हो जाता है। जब हम पीते हैं और पी करके जब शरीर में क्या हो जाता है? वो पहुंच जाता है, तो तब क्या करता है? तब वह शम भवति, क्या प्रदान करता है? शांति प्रदान करता है। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अंशु। क्या नाम पड़ा उसका? बोलो, अंशु, है ना। सूर्य की किरणों को भी अंशु कहा जाता है और चंद्रमा की किरणों को भी क्या कहा जाता है? अर्थात अंशु शब्द किस अर्थ में प्रयोग होता है? किरणार्थ में प्रयोग होता है। तो अगर सर्दी हो रही है तो सूर्य की किरणें क्या प्रदान करेंगी? शांति प्रदान करेंगी। और अगर गर्मी हो रही है तो रात को जो है चंद्रमा की किरणें आपको क्या प्रदान करेंगी? शांति प्रदान करेंगी। तो इसलिए जो है अंशु शब्द किरण के लिए भी प्रयोग होता है। पर यहाँ अंशु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है?
बोलो किसके लिए प्रयोग हुआ? शांति के लिए, है ना। अष्ट मात्रा शम भवति, जब वो शरीर में व्यापक हो जाता है तो क्या मिलती है? शम भवति, शांति मिलती है। तो शरीर के अंदर जब व्याप्त हो जाता है तो शांति प्राप्त होती है। यहाँ पर सम पूर्वक, क्या पूर्वक? शम पूर्वक असुंग व्याप्त धातु से बहुल करके उ प्रत्यय हुआ है। बहुल करके कौन सा प्रत्यय हुआ है? उ प्रत्यय हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले ही पाद में क्री वा पा जी मी स्वदेश है ना, उन से जो है उण आदि प्रत्यय हुए हैं, तो वहाँ पर भी बहुल काट बहुत सारे शब्द सिद्ध किए हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर बहुल करके आगे चल करके उ प्रत्यय आता है। पहले उण है, फिर युण है, फिर उ है। तो जो उ प्रत्यय है यहाँ पर, उ प्रत्यय को हम यहाँ पर बहुल काट मान लेंगे। तो उ प्रत्यय मान करके सम उपसर्ग पूर्वक असुंग व्याप्त धातु से उ प्रत्यय होकर के उसको डित मान लीजिए। क्या मान लीजिए? डित मान लेंगे। तो डित मानने से द्वितीय अवश्यापी फेर लोप, तो अश का क्या बचेगा? अश क्या बचेगा? बोलो। अश क्या बचेगा? अश का क्या नहीं, जब हम डित कर देंगे तो क्या बचेगा? जो शम शब्द है, शम शब्द है, शम शम अस उ, क्या स्थिति बनी? शम अस उ। अब यहाँ पर सम के जो है उसका लोप कर दीजिए, टी भाग का लोप कर दीजिए, तो क्या बचेगा? अनुस्वार बचा केवल। हाँ, क्या बचेगा बोलो? अनुस्वार। सम अस उ, नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा? श बचा, उसका तो स बचेगा। और जो धातु है आपकी कौन सी है? अशुभ व्याप्त धातु है, इसका क्या बचेगा? अश बचेगा। तो अश बचेगा, अश स उ, है ना। और अम का अनुस्वार रहेगा, अश स उ, एक सा का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? अंशु बनेगा। तो अंशु का मतलब हो गया जो शरीर में शांति प्रदान करेगा, क्योंकि इसके अंदर किस शब्द का समावेश करा दिया? शम शब्द का समावेश करा दिया। तो सम शब्द का समावेश कराने से अंशु शब्द का अर्थ क्या निकल गया? शांति प्रदान करने वाला। ये ऐसा अर्थ यहाँ पर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अंशु, यहाँ पर जो है ऐसा करेंगे जैसे शम है ना, तो सम में हम क्या करेंगे? शम में सा कितना अक्षर हो गए? सा, अ और म, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सा अ म करके उसको हम जो है बाद में ले आएंगे। इसको क्या करेंगे? बाद में ले आएंगे, आद्यंत विपर्य कर देंगे। आद्यंत विपर्य करेंगे तब जा करके तो अंशु शब्द में सा बाद में आएगा ना, इसलिए आद्यंत विपर्य करके अंशु शब्द को बनाएंगे। अब आगे और एक बढ़िया बात बता रहे हैं कि अननाय शम भवति। अननाय किसके लिए? अननाय, अन प्राणने किसके लिए? जीवन के लिए। किसके लिए? जीवन के लिए। शम भवति कल्याणकारी होता है। वो किसके लिए कल्याणकारी होता है? जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है अंशु जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कल्याण अर्थ में प्रयोग हुआ है। अननाय शम भवति, कल्याण के लिए। किसके लिए? कल्याण के लिए, सॉरी जीवन के लिए। अननाय, अन प्राणने धातु से बना है अननाय। और प्राण शब्द में भी अन धातु ही है, केवल प्र क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। प्र क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। नहीं तो प्राण शब्द भी अन प्राणने धातु से ही बना है। तो अननाय प्राण के लिए, जीवन के लिए, संभवती वह कैसा होता है? कल्याणकारी होता है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंशु बोलते हैं। तो इससे तो बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। आप जो है अन शम, अन शम और इसी प्रकार से उ आदि प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? अंशु शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार अंशु शब्द अब कौन कितने धातु से बन गया? दो धातु से बना। एक तो धातु से बना और एक किससे बना? अन धातु से बना। दोनों धातु से बना। यास्क ने पहले ही आपको समझा दिया था कि भाई वर्ण देख करके या अक्षर देख करके आप क्या कर लीजिएगा? निर्वचन कर लीजिएगा। तो अंशु शब्द में हमको दो चीज दिखाई दी, असुंग व्याप्तो भी कुछ कुछ दिखाई दी, उससे भी हमने निर्वचन किया। और दूसरे अन प्राणने धातु दिखाई दी, उससे भी हमने निर्वचन किया। और दोनों ही निर्वचनों से जो अर्थ निकल रहा था उससे वेद मंत्र और अत्यंत स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब आगे कहते हैं चर्म शब्द जो बना है
चर्म चरतेरवा, चर्म चरतेरवा। चर्म शब्द जो है चर धातु से बना है। कौन सी धातु से? चर धातु से बना है, मनिन प्रत्यय होकर के। तो सर्व धातुभ्यो मनिन, ये सारे धातुओं से प्राय करके क्या प्रत्यय हो जाता है? मनिन प्रत्यय हो जाता है। तो चर गतौ धातु से, कौन सी धातु से बना है? चर गतौ धातु से मनिन प्रत्यय होकर के क्या शब्द बना? चर्म। अब ये जो हाथ में भी ये चर्म है ना, ये चर्म है, इस चर्म के कारण ही, ये चर्म है ना, इस चर्म के कारण ही शरीर में जो है गति हो रही है ना? क्या हो रही है? गति। ये जो शरीर का ढांचा हमारा इकट्ठा है ना, ये तो चर्म ना होती, मांस वास सब बिखर जाता है इधर उधर। खून की जो गति हो रही है सही रूप से, वो व्यवस्थित रूप से, वो भी इस चर्म के कारण ही हो रही है। तो चर गतौ धातु से क्या बना है? चर्म शब्द बना है। और चर्म इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि इसके कारण से ही हमारे शरीर में क्या हो रहा है? गति हो रही है। क्या हो रही है हमारे शरीर में? गति हो रही है। किस चीज़ की? रक्त की भी है, मांस की भी। और हम जो गति कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी किस लिए कर रहे हैं? चर्म के कारण ही गति कर रहे हैं। अब जैसे आप जो है खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए चर्म ना हो, मांस ही मांस होता तो कैसा होता है ना? बड़ा मुश्किल हो जाता ना बहुत। ठीक है ना? आप नंगे पैर चलते हैं, कैसे चला जाता? तो ये चमड़ी ने जो है बहुत हमको लाभ प्रदान किया है, इसको अनर्थक मत समझना। चर्म के कारण शरीर में गति होती है। किसके कारण? चर्म के कारण शरीर में गति होती है। इसलिए ये चर्म शब्द कौन सी धातु से बना है? चर गतौ धातु से बना है। अथवा एक और धातु लगा लीजिए, यहाँ कहा ना चर्म चरतेरवा, ये तो स्पष्ट हो गया कि चर्म शब्द कौन सी धातु से बना है? चर गतौ धातु से बना है, मनिन प्रत्यय होकर के बना है। अथवा उच्चतम भवति इति, अथवा उच्चतम भवति। उच्चतम के लिए कहते हैं कि यहाँ एक धातु है तृतीय हिंसायाम, तृतीय हिंसायाम धातु से। अब मनिन प्रत्यय कर दीजिए तृतीय हिंसायाम धातु से। किससे कर दीजिए? तृतीय हिंसायाम धातु से। ये समस्या पैदा नहीं करने की तरह कहाँ जाएगा क्या जाएगा उससे कुछ नहीं, लेकिन चित्त हिंसायाम धातु से आप क्या कर दीजिए? मनिन कर दीजिए। तो चित्त मन करेंगे, चित्त मन में करेंगे तो ता को आप क्या कर देंगे? यहाँ पर लोप कर दीजिए और गुण कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? चरमन बन जाएगा इससे। तो चरमन माने भी चमड़ा हो गया। तो उच्चतम भवति का मतलब होता है जिसको जो है नोचा जा, मतलब जिसको हटाया जा सकता हो, जिसको क्या किया जा सकता है? खींचा जा सके, हटाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? चर्म कहते हैं। तो चित्त हिंसायाम धातु से भी चर्म शब्द बनता है। जैसे गाय आदि पशुओं की तो हम त्वचा को क्या करते थे? जब मर जाती हैं तो ऊपर से उसको हटा लेते हैं, हटा करके उसका विभिन्न चीज़ों को बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो उच्चतम भवति, जिसको क्या किया जा सकता है? नोचा जा सकता हो, हटाया जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? चर्म कहते हैं। तो यहाँ पर चर्म शब्द अब कौन से धातु से बना? चर गतौ धातु से बना और चित्त हिंसायाम धातु से बना। आगे कहते हैं कि ये जो गो शब्द है ना, अथापि चर्म च श्लेष्मा च, चर्म च श्लेष्मा च। गो शब्द का अर्थ चर्म भी है। क्या? चर्म भी, चर्म चमड़ी। गो शब्द का अर्थ चर्म भी है और श्लेष्मा गोंद, चिपकाने वाला, ये अर्थ भी है। किसका? गो शब्द का, गाय का नहीं, गो शब्द का। हिंदी में मत जाओ। गौ शब्द का जो अर्थ है वो क्या क्या है? चर्म भी है और श्लेष्मा भी है। बोले कैसे पता लगा? देखो वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। गो भी सन्नद्धा, बस इतना ही देख लो। गो भी सन्नद्धा, अरे भाई गो भी सन्नद्धा, इतना ही अर्थ देखिए। सन्नद्धा न बंधने, बंधने, सन्नद्धा बंधा हुआ। किससे? गो भी। बंधने से मतलब चिपका हुआ, गोंद के माध्यम से क्या किया हुआ? चिपका हुआ। क्या हुआ? किसके माध्यम से? गोंद के माध्यम से चिपका हुआ। गो भी सन्नद्धा। तो यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर गो शब्द का अर्थ क्या लिया गया है? श्लेष्मा, श्लेष्मा लिया। या यूँ कह दीजिए गो भी सन्नद्धा, गाय की चमड़ी से बंधा हुआ, ये भी अर्थ हो सकता है। गो भी सन्नद्धा का गाय की चमड़ी से बंधा हुआ। अथवा गो भी सन्नद्धा का अर्थ क्या हो जाएगा? गाय के श्लेष्मा, गोंद से चिपका हुआ। ये दोनों अर्थ यहाँ पर हो जाएंगे। इति रथ स्तुतौ, ये जो वेद मंत्र दिया गया है ये अच्छे रथ को बताने के लिए दिया गया है कि अच्छा जो रथ है, जब रथ चलता हो, आज भी जो है जब लकड़ी की कोई चीज़ बनाते हैं तो रथ किसका बनता था?
लकड़ी का बनता था। तो जब लकड़ी से हम आज भी कोई चीज़ बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसमें जो है गोंद प्रयोग करते नहीं करते आज भी? हाँ, फेविकोल जिसको बोलते, लकड़ी का फेविकोल आता है, बड़ा बड़ा डब्बे आते हैं, उसको चिपकाते हैं ना आज भी लकड़ी को। तो ऐसे ही उस समय में पर भी जो है चिपकाते होंगे रथ आदि को बनाने के लिए मजबूती से बढ़िया करके। तो इसलिए कहा है गो भी सन्नद्ध, है ना, गोंद के द्वारा चिपकाया हुआ, बांधा हुआ, या गाय की चमड़ी के द्वारा बांधा हुआ, ये अर्थ है। अथापि स्नाव च श्लेष्मा च, तो श्लेष्मा तो पहले बता ही दिया। और कहते हैं कि जो धनुष की रस्सी है, किसकी रस्सी? धनुष की रस्सी, प्रत्यंचा, वह अर्थ भी है इसका। किसका? गौ शब्द। गौ शब्द का क्या अर्थ है? प्रत्यंचा अर्थ भी है। गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता, गो भी सन्नद्धा पतति प्रसूता, गो भी सन्नद्धा, है ना, रस्सी के द्वारा, है ना, हाँ, रस्सी के द्वारा, किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा सन्नद्धा, बंधी हुई। किसके द्वारा बंधी हुई? रस्सी के द्वारा बंधी हुई, या फिर किसके द्वारा? गोंद के द्वारा चिपकी हुई। ये दोनों अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं। इति ईसु स्तुतौ, ये मंत्र जो है बाण के अर्थ में प्रयोग हुआ है कि जो बाण है, बाण किस पर चढ़ता है? प्रत्यंचा पर चढ़ता है। तो वो जो प्रत्यंचा है वो भी सन्नद्धा, किसके द्वारा? रस्सी के द्वारा बंधी हुई, या उसके द्वारा चिपकी हुई। किसके द्वारा? गोंद के द्वारा चिपकी हुई। इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ है। तो हमने देखा कि अभी यहाँ पर गौ शब्द के यास्क ने विभिन्न अर्थ बताए। जहाँ गौ शब्द का अर्थ जो है पृथ्वी बताया, वहीं गौ शब्द का अर्थ जो पशुवाचक है, लोक में प्रयोग होता है, वो भी बताया। गौ शब्द का अर्थ जो है गाय से उत्पन्न वस्तु बताया। गौ शब्द का अर्थ जो है अब यहाँ पर जिसमें गाय की चमड़ी से बना हुआ पात्र जिसमें सोमरस को निचोड़ा जाए, वह अर्थ भी बताया। और चर्म अर्थ बताया, श्लेष्मा अर्थ बताया, और स्नाव अर्थ बताया। इस प्रकार गौ शब्द के अनेक अर्थ अब तक यहाँ पर याचक ने स्पष्ट किए हैं। और अभी भी प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी इससे आगे और अनेक प्रकार के गौ शब्दों का अर्थ बताया जाएगा। तो केवल ये इसलिए समझाया जा रहा है कि जब भी आप कभी भी वेद मंत्र का अर्थ करते हैं तो आप ये मत मानिए कि इस शब्द का अर्थ केवल जो हम लोक में प्रयोग कर रहे हैं वही होगा, अन्य भी अनेक अर्थ वहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो कल का प्रकरण हम आगे